टेक चैनल। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है, सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं। व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट लेट यू रन डिफरेंट कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस। देखिए, आप कंडीशंस के ऊपर कोड रन करते हैं। इट आंसर द क्वेश्चन शुड आई डू दिस और दैट। तो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट। अच्छा जी, इन सबको मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर जिसने समझा होगा तो वो समझ में आने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, लेट एज इज इक्वल टू 18। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ, इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन 18 हो। अभी रुको, 18। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि एज की अगर एज जो है ग्रेटर देन है 18 से और इज इक्वल टू बराबर है, बट ऊपर है और बराबर है, तो क्या हो जाए, कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट यू और। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया टर्मिनेटर और इसको हम करते हैं चेक, कंट्रोल आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर अडल्ट लिखा हुआ आ चुका है। अब देखिए इसकी वजह क्या है कि मैंने बोला कि एज ग्रेटर देन 18 हो। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ बराबर से हटा दूँ, ठीक है, ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, कंट्रोल आर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं आया आंसर, क्योंकि अब क्या हुआ कि ग्रेटर देन 18 नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन 18 नहीं है। अगर मैं 19 लिखूंगा तो ग्रेटर देन 18 होगा। अब मैं इजिकल टू लगाऊंगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन इजिकल टू, यानी कि बराबर भी हो और ग्रेटर देन हो। ठीक है, तो समझ में आ गया वो उम्मीद है। अच्छा जी, अपने इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इफ़ समझा। ठीक है, इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वर्क करेगा और रन। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा इस एल्स वाला पार्ट चलेगा, एल्स वाला सॉरी। ठीक है, तो अब हम एल्स वाला पार्ट बना लेते हैं। एल्स वरना क्या प्रिंट हो जाए, यू आर नॉट एडल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इजिकल टू में हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है ना। तो फॉल्स वाला जो पार्ट था उसके अंदर मैंने क्या प्रिंट करा था, यू आर नॉट एडल्ट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना भाई। ठीक है, यही वाला सीन, ये जो लिखा हुआ वही कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे एज 16 करा और ग्रेटर देन 18 करा। 18 करने के बाद इसने बोला कि भाई अगर ट्रू है तो ये वाला प्रिंट हो जाए, अगर फॉल्स है तो ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाए। ठीक है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स द एल्स पार्ट रन्स। ठीक है, अब हमारे पास आता है एल्स इफ। ठीक है, अब क्या होता है कि चेक एन अदर कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आती है मल्टीपल कंडीशंस। अब मैं एक मार्क्स के ऊपर बनाता हूँ, या इसी के ऊपर ही रहने दें, बदली करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ एल्स इफ, क्या है, एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कंडीशन, और कंडीशन ये होने वाली है, एज जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है, तो ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, और अगर एज जो है ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, अब मैंने डबल कंडीशन लगा दी है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ यू आर एन ऑन में। ठीक है, यानी कि बूढ़े हो भाई। अच्छा, अब हुआ क्या कि कंडीशन समझने की कोशिश करें कि मैंने बोला अगर एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बराबर है 18 के, तो ये लाइन प्रिंट हो जाए यू आर एडल्ट। अगर एज जो है वो क्या हो जाए 50 से अबव है, यानी ग्रेटर देन 50 और बराबर है, तो क्या हो जाए कि ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 59। तो लेट्स सी, कंट्रोल आर, यू आर अडल्ट, वेट, यू आर अडल्ट, एज इज 59, something is missing, yeah, something is wrong.
वेट, else if then reload or added एज मैंने ये बोल दिया 18 है तो ये वाली लाइन प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ मैंने लगाया और एल्स इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है तो ये वाला प्रिंट हो गया। और आई थिंक कोड तो हमारे हिसाब से सही है। एक दफ़ा ये कर लेते हैं कि यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मार्क्स वाला रिलोड ग्रेड बी, इसका दूसरा पार्ट चल रहा है। ठीक है, अब मिस्टेक चेक करते हैं कि हमने क्या करा है। मार्क्स एज हमने बराबर रखा है और सर ये सभी आई थिंक अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करते हैं, रिलोड करते हैं, तब भी सही चल रहा है। हमने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है। और एल्स इफ एज मैंने ये बता दी थी, बाहर बस ये हुआ क्या, ये कोड के अंदर एकदम से अच्छा खासी सही चल रहा था और यहाँ पर अभी इसने बंद करा। आई डोंट नो, कोड तो सारे कमेंट ही है। अच्छा जी, समझने की बात ये है कि रिलोड दोबारा कर लेते हैं। यू आर रन, ये हम एक काम करते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं करके छोड़, चैट जीपीटी को देते हैं। बाय द वे यहाँ पर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ यहाँ पर, और मुझे वीडियो भी कमेंट करिएगा। ठीक है, बाय द वे। अच्छा, अब हुआ क्या है कि यहाँ पर मार्क्स इसने बोला कि 75 है और अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है तो एक ग्रेटर नंबर। ओके, नहीं पता चला आप लोगों को, नहीं पता चलेगा। वजह क्या है कि मैंने उल्टा चल दिया। देखो करना क्या होता है ना, कंट्रोल वी 18 और ये वाली लाइन जो है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, अब देखें यहाँ पर आपको नहीं चलता इसकी गारंटी है जो है। और वजह यह है, देखो होता क्या है कि हमने क्या करा था कि सेकंड वाले पार्ट के अंदर इससे हाँ एक हमें पता भी चल गया कि किस तरह से हमें करना चाहिए। ठीक है, बाय द वे एक रूल पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एज रखा 59, अगर ग्रेटर देन 59 है तो यू आर ओल्ड मैन, अगर नहीं है तो ये वाला पार्ट कैंसिल करेगा, दूसरे पे जाएगा। अब हो क्या रहा था कि जब मैंने उस वाले को रखा था तो उसमें हो क्या रहा था, जैसे कि मैंने शुरू से पहले बोलते आ रहा हूँ कि जावा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डाउनवर्ड आ रही होती है। ठीक है, रन करते हैं तो उसने क्या करा कि उसने देखा कोड कि यू आर एज इज ग्रेटर देन 18 है। ठीक है, उसने क्या बोला वहीं पर ही रुक जाता हूँ क्योंकि एज इज इक्वल टू 18 आ गया तो यू आर एन एडल्ट। उसने आगे कोड ही नहीं देखा कि भाई मैंने दूसरा भी कुछ स्टेटमेंट दी, उसने देखा कि पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो फॉल्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर वो पहली कंडीशन फॉल्स होती तो जाता आगे। अब बात यहाँ पर क्या हुई कि ना, यहाँ पे हमने बड़ा से शुरू करना होता है और छोटे पे जाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन बड़ी दी कि भाई अगर 50 है तो यू आर ओल्ड मैन, अगर नहीं होगी तो अब ये जाएगा छोटे पे क्योंकि पहले रिजेक्ट कर देगा। अब ये अब मैं इसको कर देता हूँ 18, नहीं 50 से नीचे रखनी है ना हमने तो 40 में कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, पहली वाली रिजेक्ट होगी, दूसरी पे आएगा, दूसरी वाली देखेगा हाँ ये वाली तो अब हो रही है तो ये वाली रन कर देगा और फिर उसको फॉल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये वाली जो है हम कमेंट कर देते हैं, रीलोड तो यू आर अडल्ट। ठीक,
जिस तरह मैंने बोला, पहली वाली रिजेक्ट हुई, दूसरी वाली पे आया, दूसरी वाली ट्रू हुई, हाँ दूसरी वाली भी फॉल्स होती तो फिर वो रिजेक्ट करके और आगे बढ़ जाता। इसी तरह से आप बनाते चले जाएंगे और बनता चले जाएगा। जैसे कि आप मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पे मैंने एक और दफ़ा प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको मैं करता हूँ 30 और 18 से मैं बोलता हूँ यू कैन गो, आप जा सकते, मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि पहली वाली रिजेक्ट हो गई, दूसरी पे आएगा ग्रेटर देन 30 तो वो इसको ले लेगा और यहीं पर ही रुक जाएगा। रीलोड तो यहीं पर ही रुका हुआ है। अब कंडीशन हम इस तरह से मल्टीपल बनाते रह जाएंगे। ठीक है, 29 करता हूँ तो अब थर्ड वाली पे आगे रुकेगा यू कैन गो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल बना पाएंगे और कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्विच केस, स्विच केस भी स्टेटमेंट ही है हमारी, कंडीशन स्टेटमेंट। तो इसका तरीक़ेकार अलग होता है, तो इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। इसके अंदर भी यही होगा कि पहली वैल्यू जो है हमने बड़ी देनी होगी और उसके बाद छोटी छोटी करते चले जाएंगे। लेकिन इसके अंदर वैल्यू तो नहीं देंगे हम, और दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, लेट डे इज इक्वल टू मंडे। ठीक है, मंडे मैंने कर लिया, गलत करा क्योंकि स्ट्रिंग में देना था मंडे। एम कैपिटल, ठीक है, थोड़ा आगे अच्छा लगे, और मैंने दे दिया टर्मिनेटर। अब मैंने यहाँ पे क्या दिया, स्ट्रिंग है ना। अच्छा जी, आप इधर भी स्ट्रिंग पे ट्राई कर सकते हैं, मर्जी। ठीक है, अब मैं देता हूँ स्विच, और स्विच में दे रहा हूँ कि डे पे मुझे चलाना है डे। ठीक है, अब डे मैच करवाना है मुझे। ठीक है, सॉरी ये दे, अब डे मुझे मैच करवाना है तो इसके अंदर होता है केस। ठीक है, केस हमने बनाना है मंडे। अगर मंडे है, अगर मंडे मैच होता है तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग टुडे इज मंडे। ठीक है, अब इस तरह से मैंने मल्टीपल बनाते रह जाना है। ठीक है, एक केस मैंने बना लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ट्यूजडे। ठीक है, केस मैंने बना लिया और कलर को बनाया टोमेटो। सॉरी मैंने क्या करा कि ब्रेक खत्म हो गया। स्विच केस के अंदर रहते हमने कैसे बना लिया, केस से बाहर आ गया। एक लाइन से लेके चलेंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक, मर्जी आप इसी तरह से चलें। ठीक, ट्यूजडे और उसको कॉपी और इसको टेस्ट। ठीक है, और अच्छा अब ये तो हमारा हो गया कि ये टू कंडीशंस वाला हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर कंडीशन गलत होती है तो क्या चले डिफ़ॉल्ट, पहले तो हम उसको ये चलाते हैं और लेट्स सी कि क्या चलता है। तो ट्यूसडे इज़ मंडे एंड ट्यूसडे इज़ टुडे इज़ ट्यूसडे। ठीक है, अब दोनों चले। इसकी वजह यह है कि अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने ना ब्रेक लगाना होता है। ठीक है, ब्रेक की वजह से यहीं पर ही ब्रेक करेगा और आगे की स्टेटमेंट नहीं चलाएगा। इसकी वजह ये है, इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, ब्रेक मैंने इधर से कॉपी करा, इधर मैंने कर दिया। अब होता क्या है कि ना जब ब्रेक नहीं होता ना तो वो क्या करता है, आगे वाली वैल्यू प्रिंट कर देता है। वो ब्रेक नहीं लगाएगा, सारा प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, वो कुछ भी नहीं देगा, उसको प्रिंट करता धड़ाधड़ करता चला जाएगा। अब जब ब्रेक लगाए ना तो वो एक स्टेटमेंट देखेगा, एक केस, और वहीं पर रुकेगा, और जब ट्रू है तो वो सही है, अगर नहीं है तो फॉल्स करके फिर अगली पे जाएगा, और वो इस तरह से करते करते वो एक प्रिंट करेगा केस, अगर ब्रेक लगा हुआ होगा। अगर जिसके आगे ब्रेक नहीं लगा होगा तो उसके आगे से सारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको समझने के लिए सिंपल ये है कि आप इसको ये कर दें और कंट्रोल आर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि कंडीशन गलत हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वाला चले, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसमें दिखाना चाह रहा हूँ प्लीज़ एंटर डे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ टी, ऐसे मैंने लिख दिया, कंट्रोल आर, तो प्लीज़ एंटर डे। ठीक है, तो जब कोई भी स्टेटमेंट सही से नहीं चली तो आखिरी वाली चली, और आखिर में जब ये हमारा जिस तरह एल्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो एल्स वाले पार्ट में हमारा क्या होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है, ये आखिरी होता है। इसी तरह से इफ एल्स होता है तो इफ एल्स में आप धड़ाधड़ जितने बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, अब केस के अंदर भी आप जितना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट आपका
एक ही रहता है, ठीक है। जिस तरह एल्स का पार्ट एक ही रहता है फॉल्स का, और इसका भी एक ही रहता है फॉल्स का, बस इसमें केसेस बनते रहते हैं और जो मैच होता है उसके आगे चलता है। तो ब्रेक क्या करता है, जब अगर ये आप हटा देंगे तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, एक केस उसको मैच हो जाता है, तो वो उसके बाद अगर ब्रेक नहीं लगा होगा तो वो सब प्रिंट करता चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।